इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 5 की पावर x इक्वल्स टू 6 टू 5। तो अब अगर हम देखेंगे 6 टू 5, 5 की पावर में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस, जरूर लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 से गया, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से गया, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से गया, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 वन ज़ा 5। तो ये कितने आ गए? 5 की पावर 4 लिख सकते हैं हम। तो 5 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर 4, क्योंकि यहाँ 5 4 टाइम्स आए इसलिए 5 की पावर 4। तो अब देखिए बेस सेम हो गया तो x की वैल्यू समझ में आ गई हमें। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि बेस सेम हो गया है तो x की पावर जो x पावर में था, जिसकी पावर में था उसी की पावर यहाँ पे 4 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं अपना। सेकेंड पार्ट है हमारा 3 पावर 4x इक्वल्स टू 1/81। अब देखिए 3 की पावर 4x इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं 81 की पावर -1। हमने क्या किया? रेसिप्रोकल करके पावर माइनस की कर ली। अब कैसे? देखिए 1/81 को मैं पावर 1 लिख सकती हूँ तो भी हमारा 1/81 ही आएगा। अब हमने इसकी नेगेटिव पावर कर ली, 81 की पावर -1 कर ली रेसिप्रोकल करके, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था। अब हम क्या करेंगे? 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 3 की पावर 4 आ गई। तो हमने यहाँ लिखा 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3 की पावर 4 की होल पावर -1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3 की पावर 4 1 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस, तो 3 की पावर -4 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम हो गए हैं दोनों के, ये बेस होती है ये पावर होती है। बेस सेम हो गए हैं तो सिर्फ पावर सॉल्व करेंगे। तो पावर क्या थी? 4x इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4, और ये वाला 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? ये वाला माइनस साइन और 1, तो -1 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। अब थर्ड पार्ट है हमारा 6 की पावर x -2 इक्वल्स टू 1। तो अब क्या कर सकते हैं इसको? देखिए अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो 6 की पावर x इंटू, ये डॉट इंटू है, 6 की पावर -2 इक्वल्स टू 1, ये लिख सकते हैं अब हम इसको, राइट। अब 6 की पावर माइनस में है तो इसका मतलब पॉजिटिव करने के लिए नीचे चला जाएगा। तो 6 की पावर x अपॉन 6 की पावर 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये पावर पॉजिटिव हो गई क्योंकि इनटू में था, अब डिवाइड में आ गया। अब ये 6 की पावर 2 इधर चली जाएगी क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया 6 की पावर x इक्वल्स टू 1 इंटू 6 की पावर 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर x इक्वल्स टू 1 इंटू 6 की पावर 2 इज 6 की पावर 2। तो अब देखिए बेस सेम हो गया है तो x की वैल्यू निकल के आ गई 2। फिर से बता रही हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमें पता है ये कब लिखा जाता है। देखिए a की पावर 2 इंटू ए की पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 2 प्लस 3 लिखते हैं। अब इसी तरीके से a की पावर 2 डिवाइडेड बाय a की पावर 5, इसको क्या लिखते हैं हम? a की पावर 2 -5 लिखते हैं। तो यहाँ पर यही वैल्यू थी। देखिए a की पावर 2 -5, अब इसको क्या लिख दिया हमने? a की पावर 2 अपॉन 5, यही लिख दिया। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ।
अब फोर्थ पार्ट है हमारा 2 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 की पावर 2x माइनस 1। अब इसको देखिए, यहाँ पे बेस अलग अलग है। अगर हम इस बेस को भी 2 बना दें, 4 को 2 लिखा जा सकता है, तो हमारे बेस सेम हो जाएंगे। तो 2 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल्स टू, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का होल पावर 2x माइनस 1। हमने क्या किया, 4 को तो 2 की पावर 2 लिख दिया और बाहर की पावर एज इट इज। अब 2 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज इक्वल्स टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, बेस तो यही रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x माइनस 1 को हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू ज़ा 4x माइनस 2 वन ज़ा 2। तो ये क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4x माइनस 2 आ जाएगी। अब देखिए बेस सेम हो गया तो सिर्फ पावर्स सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ थी पावर 2x प्लस 2 और दूसरी साइड थी पावर 4x माइनस 2। अब x की वैल्यूज एक साइड, जैसा कि हम लीनियर इक्वेशन में करते थे। तो क्योंकि 4x यहाँ पॉजिटिव था, इधर आके माइनस का हो गया। अब ये 2 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2 -2। अब देखिए, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो माइनस साइन आपस में ऐड हो गई। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया, 4 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। तो x की वैल्यू आ गई 2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर x माइनस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 की पावर x, ये है। तो अब देखिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बेस 3 है तो इस 9 का भी बेस 3 लिख लेंगे। तो 3 की पावर x माइनस 5 एज इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 2 की पावर x। देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 कहें या 3 की पावर 2 कहें, बात एक ही है। तो 3 की पावर 2 लिखा और बाकी जो पावर x थी वो लिख दिया। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 की पावर x माइनस 5 एज इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू एक्स इज 2x हो गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। देखिए रेसिप्रोकल कर दिया, अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो रेसिप्रोकल किया तो पावर माइनस की हो गई। अब देखिए दोनों के बेस सेम हो गए, हमारा मेन मोटिव होता है बेस सेम करने का। तो अब पावर्स सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर में था x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 2x। तो अब x की वैल्यूज क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे, तो हमने वही किया। x अपनी जगह रहा, 2x इधर आके प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 5 उधर जाके प्लस का हो गया। अब ये कितना आ गया, 3x इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन 3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 अपॉन 3 की पावर माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर माइनस 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 की पावर 3x। तो देखिए सबके बेस सेम है 5 अपॉन 3, तो हम सिर्फ पावर्स ले लेंगे और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो -4 प्लस -5 ऐड हो गई दोनों पावर्स, इक्वल्स टू 3x। तो ये कितना आ गया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -4 एज इट इज प्लस माइनस -5 इक्वल्स टू 3x। तो ये कितना आ गया, -9 इक्वल्स टू 3x। तो x कितना आ गया, -9 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया, 3 वन ज़ा 3, 3 थ्री ज़ा 9। तो -3 इक्वल्स टू x कहें या x इक्वल्स टू -3 कहें, बात एक ही है। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 125।
5। तो अब इसका मतलब हमें 5 की पावर में लाना है सब कुछ, तो वही करें। 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अगर आपको नहीं आता ये चीज़ कैसे निकाली पावर, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हैं कि कितनी बार 5 से हमने डिवाइड किया है। तो अब हमें पता है डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। सबका बेस क्योंकि 5 आ गया है, तो अब हम सिर्फ पावर्स लेंगे। तो 2x प्लस 1 एज इट इज़, ये वाला डिवाइड में माइनस हो जाएगी पावर, तो -2 इक्वल टू 3, ये वाली पावर। अब x की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2x एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 1 इधर आके माइनस का हो गया और 2 इधर आके प्लस का हो गया। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 प्लस 2 इज़ 5 माइनस 1। तो 2x आ गया 4 और x आ गया हमारा 4/2, दैट इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, दैट इज x की वैल्यू आ गई 2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 4/9 की पावर 4 इंटू 4/9 की पावर -7 इक्वल्स टू 4/9 की पावर 2x माइनस 1। अब देखेंगे आप, सबका बेस 4/9 है, तो सिर्फ हम पावर्स ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 4 प्लस -7 दोनों की पावर्स ऐड हो गई इक्वल्स टू 2x माइनस 1। देखिए 4 मल्टीप्लाई में प्लस हो गई, -7 इक्वल टू 2x माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4 प्लस माइनस -7 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब x की वैल्यू एक जगह और नॉन x वैल्यूज एक जगह, 1 इधर आके प्लस का हो गया इक्वल्स टू 2x। तो देखिए 4 प्लस 1 इज 5 -7 इक्वल्स टू 2x। तो ये कितना आ गया, माइनस का 2 बच गया, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो x कितना आ जाएगा, माइनस का 2/2, दैट इज 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस और ये 1, तो -1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।